के किसानों ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली आइडिया पर काम किया। यहाँ के किसानों ने अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और सोखता गड्ढे बनाए, जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं और गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत बेहतर हो गया है। इसी तरह तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के मुदिगुंटा गांव में भी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गांव के 400 परिवारों ने अपने घरों में सॉकपिट बनाया और वाटर कंजर्वेशन का जन आंदोलन बना दिया। इससे गांव का ग्राउंड वाटर लेवल बेहतर हुआ है। साथ ही प्रदूषित पानी की वजह से होने वाली बीमारियां बहुत कम हो गई हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मछुआरे भाई बहन सिर्फ समुद्र के योद्धा नहीं है, बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव भी है। वे सुबह होने से पहले समंदर की लहरों से जूझते हुए अपने परिवार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में जुट जाते हैं। ऐसे मेहनतकश मछुआरों का जीवन आज कई तरह से आसान बनाया जा रहा है। चाहे बंदरगाहों का विकास हो या मछुआरों के लिए बीमा, ऐसी कई पहल उनके बहुत काम आ रही है। हम जानते हैं कि समंदर में उनकी गतिविधियों को मौसम का रुख बहुत प्रभावित करता है। इसे देखते हुए टेक्नोलॉजी के जरिए भी उनकी पूरी मदद की जा रही है। मुझे बेहद खुशी है कि ऐसे प्रयासों से हमारा फिशरीज सेक्टर न केवल समृद्ध हो रहा है, बल्कि कुछ नया करने का जज्बा भी भर रहा है। आज फिशरीज और सीवीड के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन हो रहे हैं और हमारे मछुआरे भाई बहन आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ओडिशा के संबलपुर की सुजाता भुयान जी एक गृहिणी थी, लेकिन वो कुछ नया करके अपने परिवार की और मदद करना चाहती थी। इसलिए कुछ वर्ष पहले उन्होंने हीराकुंड रिजर्वायर में फिश फार्मिंग शुरू की। शुरुआती दिन उनके लिए आसान नहीं थे। मौसम में होने वाले बदलाव, मछलियों के खाने का प्रबंध और घर की जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाने में जैसी कई चुनौतियां थी, लेकिन उनका हौसला अडिग था। केवल 2-3 वर्ष के भीतर उन्होंने अपने प्रयास को एक फलते फूलते बिजनेस में बदल दिया। आज उनकी सफलता समुदाय की महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई। साथियों, लक्षद्वीप में मिनिकॉय की हावा गुलजार जी की कहानी हमारी माताओं बहनों की अद्भुत संकल्प शक्ति को सामने लाती है। दरअसल वे एक फिश प्रोसेसिंग यूनिट चलाती थी, लेकिन उन्हें लगा कि उनके पास एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज हो तो वे और बेहतर कर सकती है। इसलिए उन्होंने कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगाने का फैसला किया। आज यही उनकी ताकत बन चुका है। अब वे बेहतर प्लानिंग के साथ कारोबार कर पा रही है। साथियों, देश में आज हर तरफ ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो प्रेरित करने वाले हैं। बेलगावी के शिवलिंग सतप्पा हुद्दार ने पारंपरिक खेती से अलग रास्ता चुना। इसके लिए उन्होंने एक पॉन्ड फार्म बनाया। इस कारोबार के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी मिली। अब अपने पॉन्ड से मछलियों की बिक्री कर वे अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं सीवीड की मांग को देखते हुए कई लोगों ने सीवीड कल्टीवेशन को भी अपनाया है। इसका उन्हें बड़ा लाभ भी हो रहा है। मैं एक बार फिर फिशरीज सेक्टर से जुड़े सभी लोगों की सराहना करता हूं। हमारी इकोनॉमी को सशक्त बनाने के लिए उनका प्रयास बेहद प्रशंसनीय है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब समाज खुद आगे आता है तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव की नींव बन जाते हैं। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं
जो हमें यही सिखाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक प्रेरक प्रयास देखने को मिला। वहां एक ही घंटे में 2,51,000 से अधिक पौधे लगाए गए और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस प्रयास की सबसे खास बात ये रही कि इसमें हजारों लोग एक साथ जुड़े। छात्र, जवान, स्वयंसेवी संगठन, अलग अलग संस्थाएं, सबने मिलकर इस काम को संभव बनाया। जन भागीदारी का यही स्वरूप एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान भी दिखता है। इस अभियान के तहत देश भर में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। साथियों, नागालैंड के चिजामी गांव से भी एक बहुत प्रेरक प्रयास सामने आया है। चिजामी गांव की महिलाएं मिलकर 150 से अधिक वैरायटी के पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रख रही है। इन बीजों को एक कम्युनिटी सीड बैंक में संरक्षित किया जा रहा है, जिसे गांव की महिलाएं ही चलाती हैं। इनमें चावल, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां और कई तरह की जड़ी बूटियां शामिल है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें ज्ञान भी सुरक्षित है, परंपरा भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार हो रहा है। साथियों, आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब ऐसे प्रयास हमें यह बताते हैं कि समाधान हमेशा कहीं दूर नहीं होता। कई बार हमारे अपने पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रयास ही हमें सबसे मजबूत रास्ता दिखाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज आप देश के किसी छोटे बड़े शहर में जाएंगे तो एक बदलाव आप जरूर नोटिस करेंगे। आपको बड़ी संख्या में घरों की छत पर सोलर पैनल लगे हुए दिखाई देंगे। कुछ साल पहले तक ये इक्का दुक्का घरों पर ही दिखता था, लेकिन आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। अब वो एक कुशल सोलर टेक्नीशियन बन गई है। पायल एक सोलर उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना रही है। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है। साथियों, मेरठ के अरुण कुमार भी अब अपने इलाके में ऊर्जादाता बन गए हैं। हाल ही में दिल्ली में हुए कार्यक्रम में अरुण कुमार ने हिस्सा लिया था और अपने अनुभव साझा किए थे। उन्होंने बताया था कि वो न केवल बिजली बिल की बचत कर रहे हैं, बल्कि अपनी अतिरिक्त बिजली बेच भी रहे हैं। साथियों, जयपुर के मुरलीधर जी की सफलता भी कुछ ऐसी ही है। पहले उनकी खेती डीजल पंप पर निर्भर थी, जिसमें हर साल हजारों रुपए खर्च होते थे। जब उन्होंने सोलर पंप अपनाया तो उनकी खेती का तरीका ही बदल गया। अब उन्हें ईंधन की चिंता नहीं रहती, सिंचाई समय पर होती है और उनकी सालाना आय भी बढ़ गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उनका परिवार साफ ऊर्जा के साथ बेहतर जीवन जी रहा है। साथियों, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फायदा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी मिल रहा है। त्रिपुरा में रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी। अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी रहती है। वहां बच्चे अब शाम के बाद भी पढ़ पा रहे हैं, लोग मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं और गांव का सामाजिक जीवन भी बदल गया है।
साथियों, देश में सोलर ऊर्जा क्रांति के ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। आप भी इस क्रांति से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के लिए मुझे हर महीने देश के अलग अलग हिस्सों से ढेरों संदेश मिलते हैं। इन संदेशों से ये भी पता चलता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे लोग कितने चाव से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। जब मैं आपके सुझाव पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबका एक साझा संवाद बन गया है। आपके विचार, आपके अनुभव इस कार्यक्रम को लगातार बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। आप अपने आसपास की प्रेरक गाथाएं यूं ही साझा करते रहिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ले आए, किसी को आगे बढ़ने का नया हौसला दे दे। यही तो रेडियो की असली ताकत है। ये देश के अलग अलग कोने में बैठे लोगों का एक विचार, एक भावना और एक उद्देश्य जोड़ देता है। अगले महीने फिर मिलेंगे कुछ नए प्रेरक व्यक्तित्वों के साथ, कुछ ऐसे प्रयासों के साथ जो हमें आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।